कोई भी मेव गांव में आ नहीं रहा है। अब न कोई पशु चोरी हो रहा है, न हमारी पहले नोजल भी काफी 1 महीने से नोजल पाइप सब चोरी हो रही थी। 1 महीने लगातार एप्लीकेशन जा रही थी। अब 10 दिन 5 दिन जब सेवन पत्र लिखा, बिल्कुल शांति का माहौल है। जो लेटर हेड लिखा था वो उसके बारे में हमने माफीनामा लिख दिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों की गांव में एंट्री पर बैन लगाने वाले सरपंच अब बैकफुट पर आ गए हैं। दरअसल महेंद्रगढ़ जिले के कई गांवों के सरपंचों के लेटर सोशल मीडिया से वायरल हो रहे हैं। जारी किए इन पत्रों में मुस्लिम व्यापारियों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही गई है। सरपंचों द्वारा हस्ताक्षरित पत्रों में यह भी कहा गया है कि गांवों में रहने वाले मुसलमानों को अपने आईडी दस्तावेज पुलिस को सौंपने होंगे। वहीं पूरा मामला जब प्रशासन के संज्ञान में आया तो कार्रवाई की बात कही गई। एसडीएम ने ब्लॉक कार्यालय से सभी पंचायतों को कारण बताओ नोटिस भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे पत्र जारी करना कानून के खिलाफ है। कानूनी गाज गिरने के अंदेशे के चलते सरपंचों ने अपना स्पष्टीकरण दिया व प्रकरण पर माफी भी मांगी। वहीं कल अटेली में जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा सरपंचों के साथ बैठक भी की गई, जिसमें सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। नाम राजकुमार, गांव ताजपुर। और जी ये जो पत्र लिखा था, ये नू में जो घटना घटी थी, हिंदू मुस्लिम के जो आपस में दंगे हुए थे बजरंग दल को लेके, उस बारे में हमने गांव में शांति बनी रही, इसके कारण से हमने ये पत्र जारी किया। ऐसा हमारा कोई किसी जाति समुदाय को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं था, कि शांति बनी रही, इसके कारण हमने ये पत्र लिख दिया। नहीं, ये पत्र में लिख दिया हमने इसीलिए लिख दिया कि ये शांति बने रहने, वरना हमारा किसी को जाति समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं, वो सब शांति हो जाएगी। हमने खुद सरपंच लोग हैं जो भी अटेली ब्लॉक की, हमने जिम्मेवारी ले रखी है, इसके कारण हमें करना भी पड़ता है। बाकी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, सब माहौल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी प्रशासन ने तो लिया है कि आपने जो लेटर हेड लिखा था वो उसके बारे में हमने माफीनामा लिख दिया। उसका हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं था, यही था। ऐसा सर, मैं भूपेंद्र सरपंच नांगल से। अब तो फिलहाल तो वो कोई भी मेव गांव में आ नहीं रहा है। अब न कोई पशु चोरी हो रहा है, न हमारी पहले नोजल भी काफी 1 महीने से नोजल पाइप सब चोरी हो रही थी। 1 महीने लगातार एप्लीकेशन जा रही थी। अब 10 दिन 5 दिन जब सेवन पत्र लिखा, बिल्कुल शांति का माहौल है। और जो आक्रोश था हमारे अंदर, जो नूह के अंदर जो दंगे हुए, उससे एक गांव में आक्रोश था। आक्रोश की स्थिति में हमने पत्र लिखा था, ताकि गांव में कोई अदर व्यक्ति आता है, गांव वाले उसको मुस्लिम समझ के अदर व्यक्ति को पकड़ के पीट दे, मार दे, कोई घटना घट जाए। इसलिए हमने पत्र लिखा था गांव में शांति बनाए रखने के लिए। और उस पे आज बिल्कुल शांति है, और ये कुछ समय के लिए ही है। अदर ये नहीं है कि भाई हमें ये हमेशा के लिए पत्र लिखा है। जब तक ये माहौल ठीक हो, इसलिए ये पत्र तब तक ही लिखा है हमने, और इसके लिए हम प्रतिबद्ध है। और डीसी साहब को हमने ये ज्ञापन भी दिया था। आज हम एक पत्र में इसकी सफाई जो भी है वो देख के भी आए हैं। अभी ये जो लेटर आप बता रहे हैं, ये हमारे पास मेरे कार्यालय में किसी सरपंच या किसी भी एसोसिएशन के माध्यम से कोई पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इस बारे में कल भी मीडिया के माध्यम से हमें कुछ पत्र मिले थे, जिसके बारे में हमने बीडीपीओ को लेटर लिखा है कि भाई वो इसमें एक जांच करें कि क्या ये पत्र इन सरपंचों ने लिखे हैं। अगर इन सरपंचों ने ये पत्र ऐसे लिखे हैं तो उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करें, क्योंकि किसी भी धर्म, जाति या किसी भी समुदाय के व्यक्ति को कहीं पर भी जाने आने का और कोई भी व्यापार करने का और कहीं पे भी भ्रमण करने का पूरा अधिकार है। किसी सरपंच को या किसी भी एसोसिएशन को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से इस बारे में कोई ऐसी कार्रवाई कर सके। अगर कोई उनको ये शक है कि भाई कोई चोरी हो रही है या कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इस बारे में कंसर्न एसएचओ को पत्र लिखें, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन किसी सरपंच को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी को गांव में आने से रोक दे या किसी विशेष समुदाय के बारे में टिप्पणी करे। अच्छा सर, बात करें कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई जो गांव में फेरी वाले आते हैं, यानी झाड़ी मजदूरी करने वाले लोग आते हैं, उन पर भी एंट्री पर बैन है, चोरी का मामला अलग हो जाता है। मैंने बिल्कुल यही कहा है कि भाई किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी की एंट्री को बैन कर सके। इसी बारे में हमने बीडीपीओ को पत्र लिखा है कि अगर कहीं पे ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं, कोई सरपंच कर रहा है और कोई और कर रहा है, तो वो पंचायती राज एक्ट के तहत कार्रवाई करें। और अगर कोई और दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो उस बारे में एसएचओ को भी लिख रहे हैं कि भाई वो भी इस तरह के अगर कोई घटनाक्रम हो रहे हैं तो नियमानुसार उनके एफआईआर दर्ज करें।